बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्बो एक्सरसाइजेज फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उनके अंदर हमने फालिज का इंट्रोडक्शन देखा, टाइप, साइन एंड सिम्टम्स। फिर जो पहली एक्सरसाइज की हमारा जो पार्ट था उसके अंदर हमने हैंड की एक्सरसाइजेज देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप स्ट्रोक की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेज होंगी कि अगर किसी को फालिज हो जाए तो आपने उनकी एल्बो के ऊपर कौन सी वर्जिशें घर में करनी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब इसमें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फालिज के जो पेशेंट होते हैं उनमें फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, जो मैं अपनी हैंड की जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि अगर आप फालिज के पेशेंट के ऊपर किसी भी तरह की वर्जिशें, किसी भी तरह की फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि उनके हैंड अंदर को मूव हो जाएंगे, उंगलियां अंदर को मूव हो जाएंगी, उनकी एल्बो फ्लेक्शन में चली जाएगी, ये पोजीशन बन जाएगी उनकी। इस पोजीशन में आपने मोस्टली फालिज के लोगों को देखा होगा, या इस तरह देखा होगा या इस पोजीशन में देखा होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बनने की वजह से या स्पास्टिसिटी की वजह से या कड़ाव की वजह से बनता है। अब आपने इसको कैसे नहीं बनने देना, इसमें डिफरेंट फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जो हैंड की एक्सरसाइजेज हैं उनमें मैं एक चीज़ मिस कर गया था कि इसके ऊपर कुछ मोबिलाइजेशंस होती हैं जो कि आपके थेरेपिस्ट अप्लाई करेंगे। जो उसमें वर्जिशें बताई हैं जस्ट आपने वही करनी है। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो वो फिर आप थेरेपिस्ट से ही करा लेंगे, अगर आपका नियर बाई कोई थेरेपिस्ट होगा तो उसको विजिट कर लेंगे। एल्बो के ऊपर कौन सी वर्जिशें हैं जो आपने करनी है, मोबिलाइजेशन जो आपके थेरेपिस्ट करेंगे वो मैं वैसे वीडियो के साथ एक लगा दूंगा ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि मोबिलाइजेशन होता क्या है। अब एक्सरसाइजेज इस पर कौन कौन सी करनी है देखें। जो हमारी एल्बो होती है ना, इस पर होती हैं 4 मूवमेंट्स, 4 इस तरह की हरकतें होती हैं। एक देखें, ये है हमारी एल्बो। फर्स्ट इस पे जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्लेक्शन। सेकंड जो उसके ऊपर मूवमेंट होती है इसे कहते हैं एक्सटेंशन। थर्ड जो मूवमेंट होती है वो इस तरह से अंदर की तरफ जाती है, और जो फोर्थ होती है इस तरह से बाहर की तरफ जाती है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। 4 ये मूवमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। आपने फालिज के जो पेशेंट हैं आपके घर के अंदर, उनके ऊपर आपने इस तरह से पहले सीधा लेटे हुए हैं, सीधा बिठाया हुआ है, तो उनकी फ्लेक्शन करनी है। मैं अभी बताता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके। उसके बाद आपने एक्सटेंशन करनी है, अंदर की तरफ लेके जाना है, फिर बाहर की तरफ लेके जाना है। वो आप किस तरह से करेंगे देखें। ये देखें, जैसे फालिज के पेशेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से लेटे हुए होते हैं। आपने पहले तो उनकी ये एक्सरसाइज करनी है, एल्बो फ्लेक्शन, फिर उसके बाद एल्बो एक्सटेंशन। ये कंटिन्यूसली आप कोशिश करेंगे कि ये करानी है। अब क्योंकि फालिज के पेशेंट के अंदर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, आपने कोशिश करनी है क्या कराना है, उनको एक्सटेंशन ज़्यादा करानी है, यानी कि उनकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज ज़्यादा करानी है। एक्सटेंशन करा के साथ में उनकी फिंगर्स खोलनी है, उंगलियां खोलनी है, साथ में हाथ खोलना है प्रॉपर। यहाँ पे मसल के ऊपर स्ट्रेच भी आएगा। 10 सेकंड के लिए होल्ड लाजमी करना है, होल्ड करके फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करानी है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा, थोड़ा सा इस तरह एज के ऊपर रख के बाजू को जब ये रखेंगे तो उसके बाद जब वो फ्लेक्शन करेंगे तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे। जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके मसल्स के ऊपर बहुत अच्छी एक्टिविटी आएगी, बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस होगी। एक तो आपने ये फ्लेक्शन इस तरह से करनी है, एक्सटेंशन करनी है। नेक्स्ट इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिनको भी एल्बो प्रॉब्लम होगी स्ट्रोक के अंदर तो उनकी एक ऐसी पोजीशन आपने बनानी है, उस एक पोजीशन के अंदर ही बहुत अच्छा स्ट्रेच आ जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ ना आपको कि एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, अकड़ाव आ जाता है, अंदर की तरफ बाजू में ज़्यादा मूव होती है, बाहर की तरफ ले जाना मुश्किल होता है। ये जो एक पोजीशन है ना, इस एक पोजीशन के ज़रिए आपको ये होगा कि जो फालिज के पेशेंट हैं उनके अंदर आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराने के बजाय अगर ये पोजीशन भी बनाते हैं ना, तो देखिएगा कि उनके फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स कम हो जाएंगे। वो कैसे, ये बिठाना है उनको, ये देखें मेरा हाथ, ये पोजीशन है, एल्बो देखें कैसे सीधी। अब ये मैंने ये भी हाथ इधर रख लिया है, लेकिन इसकी कोई इतनी नीड नहीं होगी अगर वो ना भी रखना चाहे तो नहीं। अच्छा, अभी ये पोजीशन में बिठा के अब मैंने पूरी बॉडी का क्या करना है, इस तरह से मैं हल्का सा पुश करूंगा, और जैसे मैं पुश करूंगा ये मूवमेंट होगी इनके। अब पूरी बॉडी का वेट किस पे आया, इस बाजू के ऊपर आया, इस एल्बो के ऊपर आया। एल्बो पे खुद ब खुद खिंचा हुआ आएगा, ये पोजीशन बनी हुई है, एल्बो पे प्रॉपर एक खिंचा हुआ आएगा। ये आपने इस पोजीशन में उनको बिठाना है। बड़ा मुश्किल होगा आपको बिठाते हुए, अगर पेशेंट जो वो उनके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, स्पास्टिसिटी उनके बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ये एक्सरसाइज करते हुए। आपने ये पोजीशन बनानी है। लिटा के आपने फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, उसके बाद आपने बिठा के ये वाली मूवमेंट की। अब ये थी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। अब इसको हमने इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, यानी रेजिस्टेंस देनी है। ऐसे पेशेंट जिनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है तो हम किस तरह से रेजिस्टेंस देंगे, वो देंगे हम रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए, जिसको आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। उससे किस तरह से करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, ये आपने ऐसे लेट जाना है,
किसी भी चीज़ के साथ इसको बांध लेना है। ये मैंने यहाँ पे लगाया, अब मैंने पकड़ लिया इसको अपनी एल्बो के अंदर, ठीक है। ये मैंने की फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब मैं थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज कर लेता हूँ। सो ये मैंने नीचे बांध लिया, चलो ये मैंने नीचे बांध लिया। बांधने के बाद हमने अब इसमें रेजिस्टेंस ऐड करनी है। कोशिश करें अगर ऐसे पेशेंट जिनका कंप्लीट पैरालिसिस है, लाइक उनकी बाजू उठ ही नहीं रही है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, उसमें रेजिस्टेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आ गई है और वो मूवमेंट आने के बाद आप जो है ना उसको थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह से बैंड को लगा के हल्की सी मूवमेंट और अच्छे से जोर लगेगा, क्योंकि अब मेरे मसल तो नॉर्मल है, मैं तो फुली इसको फ्लेक्स कर पा रहा हूँ। तो आपके जो पेशेंट होंगे वो ज़रूरी नहीं कि फुली करें, इतना सा उठाएंगे फिर नीचे छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे फिर नीचे छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे फिर नीचे छोड़ देंगे। सो ये होगी उनकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी उनके एल्बो के मसल्स की, ठीक है। ये आपने थेराबैंड के ज़रिए, रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए उनको कराना है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि रेपिटेशन ज़्यादा हो, वेट जो वो कम होना चाहिए, वज़न जो है वो यानी ये रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो मसल फटीग हो सकता है, मसल्स के अंदर पेन हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, आम जुबान में हम जिसे खलियाँ पड़ना कहते हैं। अगर आप इसमें कोशिश देखें, एक चीज़ बड़ी नोट करनी है आपने, देखें कि इसमें हम अपने शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, एल्बो के ऊपर। वरना मैंने पेशेंट को देखा है एक मिस्टेक इसमें बड़ी करते हैं, ये देखें ये ऐसे यानी नीचे से कोहनी उठा लेंगे, तो वो जो नीचे से उठाएंगे तो उनकी सारा प्रेशर किस पे आएगा, शोल्डर के ऊपर। तो शोल्डर के ऊपर प्रेशर आएगा तो उनको कोई टेंडनाइटिस या कोई इस तरह के साइंस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करना है कि बड़ा रिलैक्स होकर इजीली और प्रॉपर पोस्चर के अंदर ये एक्सरसाइज करनी है। तो थेराबैंड के जरिए उनकी रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऐड करने से उनके मसल में स्ट्रेंथनिंग आएगी और आप देखेंगे कि दिनों में ही उनके चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ऊपर से ब्रेन से न्यूरोप्लास्टिसिटी का अमल स्टार्ट होगा ना, कि जिससे स्ट्रोक के पेशेंट्स वो बड़ी जल्दी ठीक होते हैं। तो नीचे आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो देखिएगा कि उनको कितनी अच्छी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे शोल्डर जॉइंट को। अभी हमने लास्ट वीडियो में हैंड को कवर किया था, अब एल्बो को किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम शोल्डर को देखेंगे। सो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।